इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। चूंकि देखिए अब आप लोग घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू फुल केवाईसी भी घर बैठे ही कर पाएंगे, यानी कि आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा और इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अच्छी बात यह है कि आप अपने अकाउंट से कभी भी और कहीं भी जितना चाहे उतना अपने इच्छा अनुसार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा और साथ ही चेकबुक, पासबुक भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर महीने पैसे मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपये पड़े हुए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक में घर बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको इजीली पूर्वक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ओपन इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली थ्रू जस्ट ए वीडियो कॉल, यानी कि आप एक इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक है, यानी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे रेसिडेंट इंडियन के जस्ट नीचे। एक ऑप्शन है विदाउट ब्रांच विजिट और दूसरा ऑप्शन है विद ब्रांच विजिट। विदाउट ब्रांच विजिट का मतलब यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी कर सकते हैं और आपको ब्रांच एक बार भी जाना नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांच जाकर के विजिट करके अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा और उसके बाद अपना आधार और अदर जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ेगा ब्रांच में। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इस अकाउंट का नाम है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और फुल केवाईसी अकाउंट हो जाएगा वीडियो कॉल के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका अकाउंट का फुल केवाईसी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नो लिमिटेशन ऑन बैलेंस या ट्रांजैक्शन, मतलब कि आप अपने अकाउंट में जब चाहे जितना चाहे उतना पैसे अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं या फिर कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि सैलरी अकाउंट ओपन करना तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप लोग जॉब नहीं करते हैं तो आप इसे अनटिक ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन और दूसरा है रिज्यूम एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिज्यूम एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपने पहले से थोड़ा सा प्रोसेस कर रखा था। ठीक है, आपका टोकन नंबर वगैरह जनरेट हो रखा था या फिर कोई और आप काम कर रहे थे लेकिन सडनली आप उस काम को छोड़ दिए, तो रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अगेन वहीं से अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेश एप्लीकेशन चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट कैसे कैसे ओपन होगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर देखिए फुल केवाईसी अकाउंट यूजिंग वीडियो कॉल, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से आपका फुल केवाईसी हो जाएगा, मैंने कई बार बताया। और उसके बाद पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है, आपको कभी भी ब्रांच जाकर के कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी ऑनलाइन सबमिट करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड है और साथ ही आपको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। आई एम लिटरेट एंड एबल टू साइन एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस एट ए ग्लेंस, इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। ठीक है ना,
अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए, ठीक है। एट फ्यूचर यानी कि आप अपने अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कीजिए और यहाँ पर एक ईमेल आईडी इनपुट कर दीजिए। आप चाहे तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल आईडी डालें, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर आपके अकाउंट से रिलेटेड सारा मेल जाता रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों जगह एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर उस ओटीपी को फिलअप कर दीजिए। एक आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कीजिए और एक आपके ईमेल आईडी पर गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके उसके बाद नीचे में सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के पासवर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड और री एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड। तो इस दोनों में आप एप्लीकेशन पासवर्ड इनपुट कीजिए, इन फ्यूचर आपको अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान काम आएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन आपका स्ट्रॉन्ग यानी कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे लेटर्स, अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये सारा कुछ होना चाहिए। जैसे कि आप अपना पासवर्ड एक यूनिक पासवर्ड बनाएं, ओके, उसमें अपर केस जैसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है, या फिर आप स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एट द रेट्स या डॉलर, या फिर और भी बहुत कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा आप डिजिट वगैरह ऐड करके एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर भी आपको यहाँ पर इनपुट करना है। ये इसलिए पूछा जाता है, मान लीजिए इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वहां पर इस फीचर की हेल्प से यानी कि इस क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यू मे यूज दिस क्वेश्चन एंड आंसर टू रीसेट फॉरगॉटन एप्लीकेशन पासवर्ड। ओके, तो सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 days ऑफ इनिशिएशन अदरवाइज द डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप आज के डेट में इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो मान लीजिए आज के डेट में किसी भी रीजन से आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, सही तरीके से फिलअप नहीं कर पाया, तो 2 दिनों के अंदर अंदर आप कर लीजिए, अदरवाइज जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स लॉस्ट कर पाएंगे, लॉस्ट कर देंगे आप, यानी कि वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप 2 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, CRS और FATCA डिक्लेरेशन को, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए अब आप लोग फर्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। टोटल आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और आई एग्री यहाँ पर कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, आप अपना आधार नंबर इनपुट कर सकते हैं या फिर आप वर्चुअल आईडी नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर पर क्लिक कीजिए, और अगर अभी आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई ही किया है, वहां पर वर्चुअल आईडी नंबर आपको मिला हुआ है, तो आप इंटर VID नंबर पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इंटर आधार नंबर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इनपुट करना है, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को डाल करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग OTP डाल करके सबमिट करेंगे, आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच किया जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा, उसके बाद टाइटल, नेम, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। विलेज, टाउन आपको सेलेक्ट करना होगा और एड्रेस आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, माई एबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट एड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आधार कार्ड से जो एड्रेस फेच किया गया है वह एड्रेस अब आपके प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट है। मीन्स आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस था उस टाइम जहां पर आप रह रहे थे वही आधार कार्ड में आपने मेंशन करवाया होगा, लेकिन अब आपका जो एड्रेस है वो अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि अलग एड्रेस इनपुट करूं तो इस पर टिक लगा दीजिए और अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए। लेकिन अभी भी जो आधार कार्ड पर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप इसे अनटिक रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोग सेकंड स्टेप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब आपको अपना पैन नंबर इनपुट करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ होगा, आप उस नंबर को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके आधार कार्ड पर जो फोटो अपडेट किया गया है, मेंशन किया गया है,
वह फोटो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो आप एक बार चेक कर ले। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दें। अब आप लोग थर्ड स्टेप में जंप कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, बिलो एसएससी, एसएससी या फिर एचएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर प्रोफेशनल, आप जो भी हैं सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा आप मैरिटल स्टेटस में, मतलब आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, विवाहित है या अविवाहित है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपसे कुछ और डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, सिटी या प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो आप अपना सिटी या प्लेस का नाम इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए जहां पर आपका जन्म हुआ है। इसके अलावा मेडन नेम इफ एनी, यानी कि शादी से पहले आपका कुछ और भी नाम था तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, या फिर आपका नाम कुछ और था शादी से पहले या शादी के बाद, जो भी था आप इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम में टाइटल, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इनपुट कर देना है अपने पिता का। उसी तरीके से आपको अपने मदर्स नेम में भी टाइटल मिस, मिसेज, मिस्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अपने माता का नाम डाल देना है। और आप चाहे तो अपने पति का नाम भी डाल सकते हैं, अगर आप विवाहित है तो स्पाउस नेम यहाँ पर पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट, यानी कि आई डिक्लेयर माई कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी इज इंडिया, इसमें आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं। अगर आप सर्विसमैन हैं तो सर्विस पर क्लिक कीजिए, या फिर बिजनेसमैन है तो बिजनेस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नोट कैटेगराइज्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे कि अगर आप अदर से सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे लिस्ट बन करके, ठीक है। यहाँ पर लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, रिटायर्ड पर्सन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी हैं आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ पर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एनुअल इनकम पूछा जाएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एनुअल इनकम 1 लाख इनपुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए और नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपका रिलीजन पूछा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख या फिर अदर्स, जो भी हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से आते हैं, तो जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप फोर्थ स्टेप में जंप कर चुके हैं। यहाँ पर अब आपको अपना नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना होगा। हर एक अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर भगवान न करे अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए, तो ऐसे में आपका जो नॉमिनी है आपके अकाउंट का देखभाल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल्स में आपको नॉमिनी का नाम इस बॉक्स में इनपुट करना है, उससे आपका क्या रिलेशन है आप इस पर क्लिक करके, जैसे सन, डॉटर, ब्रदर, जो भी हैं, फ्रेंड्स या फिर जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि डाल दीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर नीचे में 2 ऑप्शन है, इसको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गार्जियन नेम इफ नॉमिनी इज ए माइनर। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे यूजर समझ नहीं पाते हैं। अगर आप नॉमिनी का नाम डाल रहे हैं तो जिस नॉमिनी का नाम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, उस नॉमिनी का एज अगर 18 वर्ष से कम का है, ठीक है ना, 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो आप उनके गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद उनके गार्जियन का एज कितना है यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर नॉमिनी के गार्जियन का एज डालना है, ना कि आप अपना, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं, आपके आसपास जितना आपके आसपास ब्रांच होगा उन्हीं में से कोई एक ब्रांच में आप अकाउंट ओपन कीजिएगा। मान लीजिए इन फ्यूचर आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़े तो फिर आप आसानी से जा सकते हैं, इजीली पूर्वक कोई भी काम करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2 तरीकों से आप ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ब्रांच नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच नेम डाल करके, या फिर ब्रांच कोड डाल करके भी आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा, आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं ब्रांच नेम पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ब्रांच नेम डाल करके नेक्स्ट करेंगे तो उस ब्रांच का पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, ब्रांच नेम और उस ब्रांच का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको क्लिक
कर देना है। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करने के बाद नीचे में आपको सेलेक्ट कर देना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपको डेबिट कार्ड फिजिकल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम रखना चाहते हैं इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस दिन आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा उस दिन के बाद 15 दिनों के अंदर, यानी कि मान लीजिए आज के डेट में आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो आज से 15 दिनों के अंदर अंदर आपका डेबिट कार्ड आपके घर तक बैंक के द्वारा पार्सल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं इनपुट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए आप 6th स्टेप पर आ चुके हैं, जंप कर चुके हैं। अब आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टोकन नंबर आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया गया है टोकन नंबर इज वैलिड फॉर 3 डेज, यानी कि टोकन नंबर जो है 3 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। एंड वीडियो कॉल टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। ठीक है, तो मान लीजिए आज के डेट में आपने एप्लीकेशन फिलअप किया है, सबमिट किया है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप 5 दिनों के अंदर अंदर, आज से 5 दिनों के बाद यानी कि 5 दिनों के अंदर अंदर आप वीडियो कॉल कर लीजिए, फुल्ली केवाईसी करवा लीजिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप वीडियो कॉल घर बैठे ही करना चाहते हैं, फुल केवाईसी घर बैठे ही करवाना चाहते हैं, तो सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, उसको टिक लगा दीजिएगा और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वीडियो केवाईसी प्रोसेस बताया गया है, यानी कि आप वीडियो कॉल जिस टाइम करेंगे उस टाइम आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, यहाँ पर सारा स्टेप बताया गया है, आप रीड कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर्स एंड ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, और आपका फोटो भी कैप्चर किया जाएगा, जो बैंक के असिस्टेंट होंगे, कर्मचारी होंगे, वो आपका फोटो भी कैप्चर करेंगे। तो जो कस्टमर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उन्हें ही वीडियो कॉल के दौरान बैठना पड़ेगा वीडियो कॉल पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये बताया जाएगा कि आपको सारा कुछ तैयार रखना है। ठीक है ना, और सारा डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टार्ट वीडियो कॉल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग सारा परमिशन अलाउ कर दीजिए, जैसे कैमरा का, माइक्रोफोन का, लोकेशन का, तो आप अलाउ परमिशन पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि अगर आप परमिशन अलाउ नहीं करेंगे तो फिर आप वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, तो आप फटाफट अलाउ परमिशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक टाइम आ जाएगा, देखिए यू आर ऑल सेट, executive assigned to you is completing a call right now, your call will start in 15 और इतना मीन्स यहाँ पर ये बता दिया जाएगा, जितना भी टाइम लगेगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा टाइम के माध्यम से कि इतने मिनट के बाद एक एग्जीक्यूटिव आपके सामने आएंगे और वीडियो कॉल करेंगे, तब तक आप वेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो कॉल के सामने एक एग्जीक्यूटिव आएंगे SBI के, और आपसे आपका डिटेल्स पूछा जाएगा, आपका चेहरा का फोटो क्लिक किया जाएगा, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाने के लिए बोला जाएगा। तो सारा डिटेल्स आपको वहां पर बता देना है, दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। सारा डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पर और आपके फोन नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, और घर बैठे ही आप योनो SBI में अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप योनो SBI से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही SBI बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली तरीके से SBI बैंक में घर बैठे ही ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपको SBI बैंक में अकाउंट ओपन करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, एरर आपको फेस करना पड़ रहा है, तो पूरी डिटेल में आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस एरर के बारे में बताइए, उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।